हेलो बच्चों, देखिएगा सीओ का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बूथ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम या बूथ एल्गोरिथम, जिसमें हम बाइनरी डिजिट की बाइनरी डिजिट से ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि साइन बिट और अनसाइन बिट दोनों ही बिट की हम जो है बाइनरी से बाइनरी डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बूथ एल्गोरिथम या मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। तो किस तरीके से ये एल्गोरिथम काम करती है वो सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की जो एल्गोरिथम है वो है क्या क्या, उसमें किस तरीके से हमें जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टेप्स में ये चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले होगा एक मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट को हम वी आर बोलेंगे, और एक होता है इसमें मल्टीप्लायर। अगर यहाँ पर हम दो नंबर ले लें, सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नंबर लिए, एक माइनस का 5 ले लेते हैं और एक 4 ले लेते हैं, तो एक तो हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, -5 हो गया मल्टीप्लिकेंट और 4 हो गया इसमें आपका मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर को क्यू आर कह सकते हो आप या क्यू एन कह सकते हो, या तो क्यू आर कह सकते हैं हम या क्यू आर कह सकते हैं। और जो मल्टीप्लिकेंट होता है उसको हमने स्टोर कर दिया वी आर में। उसके बाद हमें इनिशियल कंडीशन में लेना पड़ता है ए सी, क्यू एन प्लस वन और सीक्वेंस काउंटर। एस सी क्या है आपका, ये सीक्वेंस काउंटर है, और सीक्वेंस काउंटर में स्टोर होता है एन। एन क्या है, वो बिट होती हैं जितनी हमने बाइनरी डिजिट की बिट ले रखी है उसको हम स्टोर कर देते हैं एन के अंदर। फिर हम चेक करते हैं यहाँ पर क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, क्यू एन को और क्यू एन प्लस वन, क्यू एन की सबसे लास्ट वाली डिजिट लेते हैं और लास्ट वाली डिजिट के साथ में हम क्यू एन प्लस वन लेंगे। उसकी 4 कंडीशन बन सकती हैं। कौन कौन सी 4 कंडीशन बन सकती हैं, या तो वो 1 0 आएगा, या वो 0 1 आएगा, या फिर 0 0 होगा, या 1 1 होगा। ठीक है, अगर दो कंडीशंस 0 0 और 1 1 यानी कि सेम कंडीशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कर देंगे। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे, और सीक्वेंस काउंटर को कर देंगे सीक्वेंस काउंटर -1। क्या कर देंगे, सीक्वेंस काउंटर को कर देंगे सीक्वेंस काउंटर -1। फिर चेक करेंगे कि सीक्वेंस काउंटर अगर 0 है, सीक्वेंस काउंटर अगर 0 है तो कर देते हैं हम स्टॉप। अगर सीक्वेंस काउंटर आपका 0 आ रहा है तो हो जाएगा स्टॉप। अदरवाइज सीक्वेंस काउंटर स्टॉप नहीं है तो इसी स्टेप को हम दोबारा से क्या करते हैं दोस्तों, इसी स्टेप को हम दोबारा से फॉलो करेंगे। फिर से चेक करेंगे क्यू एन प्लस वन को, फिर वही स्टेप को फॉलो करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं अपने इस सवाल को। इस सवाल में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे -5 और 4। मैंने क्या एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, -5 और 4। तो -5 और 4 एग्जाम्पल लेने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए कि इसकी जो बाइनरी डिजिट है उसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 4 की जो बाइनरी डिजिट होगी, ये डेसिमल में है 4, और 4 की जो बाइनरी डिजिट होगी तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, वो होगी 0 0 1। ये हो गई इसकी बाइनरी डिजिट, और इसी को हम बोलेंगे सीधा सीधा, क्या बोल देंगे इसको हम, क्यू एन। क्या बोल देंगे हम इसको सीधा सीधा, क्यू एन। अब यहीं पर आपका -5 है, तो -5 की यानी कि माइनस के डेसिमल की अगर हमें बाइनरी डिजिट बनानी है तो वो किस तरीके से बनाते हैं, देखिए 5 का डेसिमल है और 5 की अगर हमें बाइनरी चाहिए तो 5 की बाइनरी होगी 101। ठीक है, अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जहां 0 0 है वहां 1, और जहां 1 है वहां 0। ठीक है, ये 1 0 1 था तो ये हो गया 0 1 0, मतलब 1 की जगह 0 हो गया, 0 की जगह 1 हो गया, फिर 1 की जगह 0 हो गया। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम टूज कॉम्प्लीमेंट, और टूज कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा आया है उस वंस कॉम्प्लीमेंट में ही हम प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अगर हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 1 क्या होगा, 1 1 ऐसे ही आ जाएगा और 0। ये हो गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हमें -5 का डेसिमल चाहिए होगा तो इस वाले डिजिट के आगे हम इसका साइन बिट जोड़ देंगे, और साइन बिट हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, ये साइन बिट हो जाएगा दोस्तों 1 यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो आई वैल्यू हमारी, इस वैल्यू को बोलेंगे हम वी आर। ठीक, तो ये करना बहुत जरूरी है हमें मल्टीप्लीकेशन करने से पहले। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन, किस तरीके से ये चीजें हमारी होने वाली हैं। तो जो जो वैल्यू हम ले लेते हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। देखिएगा हमने ए सी ले रखा है, यूजिंग एल्गोरिथम, जिस तरीके से एल्गोरिथम है हमारी उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ए सी, फिर इसके साथ में लेंगे हम क्यू एन और क्यू एन प्लस वन और सीक्वेंस काउंटर। ठीक है, यह सीक्वेंस काउंटर हम लेंगे सबसे बाद में। यहाँ लेंगे हम स्टेप, कौन से स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है,
और ये हो गया सीक्वेंस काउंटर। इस तरीके से हम इस पूरी एल्गोरिथम को सोल्व करेंगे। अब देखिए जो बिट है, कितने बिट हो गए, 1 2 3 4, कितने बिट का हो गया ये, 4 बिट का। अब ये अगर 4 बिट का हो गया तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हो गई हमारे सामने 4। तो जितने बिट का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है, या आप ये कहेंगे कि वी आर मल्टीप्लिकेंट, उसकी डिजिट काउंट कर लेते हैं, उतने ही बिट का आपका एन की वैल्यू बन जाती है या सीक्वेंस काउंटर बन जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंस काउंटर कितना हो गया हमारे सामने, 4 का हो गया सीक्वेंस काउंटर। अब देखिए इसकी वैल्यू लिखेंगे एसी। एसी हमने इनिशियलाइज कितना कर रखा है, एसी 0 0, तो इसको भी 4 बिट में लेंगे, 0 0 0 0। क्यों, क्यों हमारे पास है यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है, जो दो वैल्यू की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, जैसे -5 है और -5 और 4 है, तो एक तो इसमें मल्टीप्लिकेंट हो जाता है और एक मल्टीप्लायर हो जाता है, और मल्टीप्लायर को हम किस में हैंडल कर लेते हैं, क्यूएन के अंदर। तो क्यूएन ले लिया हमने 0 0 1, लेकिन ये भी 4 डिजिट में लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, और Qn+1 0 अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। Qn+1 कितना है, 0 है, और यहाँ पर सीक्वेंस काउंटर कितना है, 4 है, और ये इनिशियलाइज या स्टार्ट की कंडीशन हो जाती है, या इनिशियलाइज कंडीशन बन जाती है जब हम अपनी एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं। डन। ये स्टेप हमने अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लिए हैं, या अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने सारे स्टेप्स लिख लिए हैं। अब स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ हर बार में Qn और Qn+1, Qn और Qn+1। तो Qn ये वाली जो वैल्यू है ये Qn की है, ये लास्ट में कितनी है, 0, और ये कितनी है, ये भी है 0, तो ये हो गई 0 और ये भी हो गई 0। तो Qn और Qn+1 हो गई हमारी 0। इट मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है हमारी ये हो गई 0 0, और जब 0 0 है तो स्टेप ये वाला फॉलो करेंगे। इट मीन्स क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, SHR, सही है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर देंगे। किस किस को शिफ्ट राइट करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0, और ये वाला 0 चला जाएगा इसके डाउन में। यहाँ से सिर्फ ये 3 वैल्यू बची, 0 1 0। अब यहाँ पर ये 3 वैल्यू बचेंगी, 0 0 0। अब ये जो स्टार्टिंग वाली बिट होती है इसको हम साइन बिट बोलते हैं, और ये चेंज नहीं होती। अगर ये 0 है तो 0 ही रहेगी, और 1 है तो 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर 0 है तो इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, 0। डन। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कर दिया, और अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करने के बाद क्या करते हैं, सीक्वेंस में से भी हम एक घटा देते हैं, सीक्वेंस काउंटर बचेगा यहाँ पर 3। सीक्वेंस काउंटर कितना बचा, 3। अब फिर से इसको चेक करेंगे, सीक्वेंस काउंटर 1 बचा, सीक्वेंस काउंटर कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा। अब सीक्वेंस काउंटर अगर 0 होता तो स्टॉप कर देते, लेकिन सीक्वेंस काउंटर हमारे पास 3 है। इट मीन्स इसको फिर से रीचेक करेंगे दोबारा से, किसको, Qn और Qn+1 को। अब Qn हमारे पास क्या है, 0, Qn+1 क्या है हमारे पास, फिर से 0, तो क्या हो गया यहाँ पर 0 0। अब ये 0 0 हो गया, तो अगेन फिर हम क्या करेंगे, फिर से इसका अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि 0 0 आए या 1 1 आए, Qn और Qn+1 अगर 0 0 आए या 1 1 आए तो हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कर देंगे। और अर्थमेटिक राइट शिफ्ट क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से ये 3 वैल्यू बची, ये लिख दीजिएगा 0 0 1। डन। अब यहाँ पर क्या बची, ये वाली तीनों वैल्यू बची, 0 0 0, और ये वैल्यू ये रहेगी। डन। और इस ऑपरेशन का नाम लिखा हमने अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, और फिर सीक्वेंस काउंटर को हमने एक और माइनस कर दिया, तो सीक्वेंस काउंटर बचा आपके पास सिर्फ 2। सीक्वेंस काउंटर कितना बचा हमारे पास, 2। लेकिन फिर से चेक करा हमने सीक्वेंस काउंटर, 0 तो हमारा है नहीं, सीक्वेंस काउंटर नॉन जीरो है, और नॉन जीरो में फिर से हम कंपेयर करेंगे, और फिर कंपेयर करेंगे किसकी, फिर से हम कंपेयर करेंगे Qn+1 की। तो Qn यहाँ पर आ रहा है कितना, 1, क्योंकि ये Qn है, Qn कितना आ रहा है 1, और Qn+1 कितना आ रहा है 0, Qn+1 कितना आ रहा है यहाँ पर 0 आ रहा है। अब फिर से इसको हम चेंज करेंगे, अगर इस तरीके से वैल्यू दे रखी है हमारी तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए अगर ये वाली वैल्यू है और इस वैल्यू के साथ में हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है एसी के अंदर शिफ्ट कर देना है। क्या क्या शिफ्ट कर देना है एसी के अंदर, एसी प्लस वीआर का कॉम्प्लीमेंट यानी कि बार है और +1। अब ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, देखिए यहां पर वैल्यू लिख लेते हैं हम, जो जो वैल्यू हमें चेंज करनी है, हमें चेंज करना है एसी के अंदर शिफ्ट करना है एसी प्लस वीआर के कॉम्प्लीमेंट +1। अब एसी हमारे पास है क्या, एसी तो 0 0 है,
4 बिट का 0 0 हो गया। वी आर कॉम्प्लीमेंट, ये वी आर की वैल्यू है और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 0 0 और +1 करोगे यहाँ पर। इस तरीके से हमें इसको सबको जोड़ देना है। तो ये 1 आएगा, ये 0, ये 1 और ये 0, और ये पूरी वैल्यू किसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी? ये पूरी की पूरी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी AC के अंदर। 0 0 नहीं, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ आएगा 1 देन 0 देन 1 देन 0, और ये वैल्यू अभी फिलहाल ऐसे लिखी रहने देंगे हम, ये 0। और यहाँ पे ऑपरेशन जो परफॉर्म किया है हमने वो क्या है? AC के अंदर AC प्लस VR का कॉम्प्लीमेंट +1, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया। इसके बाद कहाँ आए हम एल्गोरिथम के हिसाब से? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। क्या करा हमने? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। इट मीन्स ये वाला बन चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ बचेंगे 3 0, ये वाला बना जाएगा फिर शिफ्ट होकर के यहाँ पर, यहाँ बचेंगे ये तीनों डिजिट 0 1 0, देन ये वाली बिट फिर यहाँ आ जाएगी, इट मीन्स 0। डन। और इस ऑपरेशन का नाम लिखा हमने अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। क्या लिखा हमने? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। और जब भी हम अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे तब हमेशा सीक्वेंस काउंटर में से एक कम कर देंगे। तो सीक्वेंस काउंटर अब कितना बचा? 1। अगर सीक्वेंस काउंटर 1 बचा, फिर से हमने कंपेयर करके देखा यहाँ पर कि सीक्वेंस काउंटर आपका नॉन जीरो है, नॉन जीरो, देन फिर से कंपेयर करेंगे। फिर से कंपेयर किसकी करेंगे? इस वाले बिट की और इस वाले बिट की, ठीक है। और ये दोनों बिट आ कैसे रहे हैं हमारे पास? दोनों के दोनों बिट हमारे पास है कैसे? ये देखिए, ये है 0 और ये है 1, 0 और 1। 0 और 1 पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा आपका? AC प्लस VR। क्या परफॉर्म होगा आपका? AC प्लस BR। अब यहाँ पर AC और BR को लिखेंगे और जोड़ देंगे। AC हमारे पास क्या है? 0 0 1 0। AC क्या है? 0 0 1 0। और हमारे पास VR दे रखा है, ये वाली वैल्यू दे रखी है 1 0 1 1। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 0 1 1 1 0 होता है, 1 कैरे जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 1 1 होता है। और ये जो वैल्यू है किसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी? AC के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। AC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 0 1 1। डन। ये सारी वैल्यू अभी ऐसे लिखी रहने दीजिए, और यहां पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो ऑपरेशन लिख दीजिएगा। AC में हमने किया है AC प्लस BR। डन। अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है देन ये वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे हम? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, इट मीन्स ये वैल्यू यहां आएगी, यहां से 3 वैल्यू बचेंगी सिर्फ, और ये वैल्यू यहां आ जाएगी। डन। तो यहां से क्या क्या वैल्यू बची? 3 0 1 एंड 1। अब ये है साइन बिट, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। इस साइन बिट का ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट में बिट बचती है शिफ्ट होने के बाद भी हमेशा हमें वही वैल्यू लिखे रहने देनी है, वही वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है। डन। अब ये जो हमने किया, ये करा हमने अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। क्या करा? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। फिर सीक्वेंस काउंटर हमारे पास 1 है और उसमें से हम घटा देंगे तो कितना बचा? 0। अब देखिए, जब सीक्वेंस काउंटर आपका लास्ट में 0 बच गया तो हम क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे? हम स्टॉप कर देंगे। और स्टॉप करने के बाद, डन, स्टॉप करने के बाद जो हमारा 8 बिट है वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये वाला। ये 8 बिट का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? जो 8 बिट का आंसर है हमारा वो सही है या गलत आया है, इसको चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने का तरीका है, देखिएगा, -5 की और 4 की अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आता है? -4। 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -20। कितना आता है? -20 आता है। ठीक है। अगर हमारी ये बिट -20 को शो करती है तो इसका मतलब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है वो सही है। तो इस चारों बिट को हमने यहाँ लिख लिया। क्या आया? 0 0 देन 1 1 देन 0 देन 111। अब यहाँ पर जो सबसे पहली बिट है, क्योंकि -20 है, तो जो सबसे पहली बिट है उसको तो हम छोड़ देंगे साइन बिट, यानी कि ये डिनोट कर रही है माइनस को। अब हमारे पास बिट बची ये बिट भी किसको डिनोट कर रही है? माइनस की बिट को, यानी कि ये जो नंबर आया है हमारे पास बाइनरी नंबर, ये नेगेटिव का नंबर आया है, और इस नेगेटिव नंबर को हमें पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसका अगर हमें 1's कॉम्प्लीमेंट करना है, 1's अगर करना है इसको छोड़ते हुए, तो जहां पर 1 है वहां 0 और जहां 0 है वहां पर 1 1 कर दीजिएगा। ये 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर इसका निकालेंगे हम 2's कॉम्प्लीमेंट।
तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें 1 को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 1 अगर हम प्लस करते हैं तो कितना होगा, 1 और 1 0, 1 कैरी में गया, ठीक है, ये कैरी आ गया 1, ये 1 और ये 1 फिर 0, फिर 1 कैरी में आ गया, 1 और 0 1 हो गया, 0 देन 1 देन 0 0। अब ये वाला जो नंबर है हमारे पास, इसको हम चेंज करके देखेंगे किसमें, इसको हम चेंज करेंगे डेसिमल में, और ये 20 आना चाहिए, तो हम देखेंगे कि हमारा जो बाइनरी है वो बिल्कुल ठीक ठीक बना है। क्या है नंबर देखिए, 0 0 1 0 1, क्योंकि ये तो 0 0 हो गए, छोड़िए। अब यहाँ पर हो गया, इसकी क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे निकालने के लिए, ये 0 1 2 3 देन 4, तो यहाँ पर देखिएगा 2 पर आ रहा है और 4 पर, इसकी वैल्यू होगी 16 प्लस इसकी वैल्यू होगी 4, इट मीन्स 20। इसका मतलब जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है इसका, किसका, -5 का और -4 का, तो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कंसेप्ट है बूथ एल्गोरिथम का, ये आपके समझ में आया होगा।